हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज जो है हम बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है उससे रिलेटेड आपको जो है अकाउंट का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मैं उन वीवीआई क्वेश्चन को आज जो है आपको हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो है आपको जो है, आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे या आप 10 साल का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन आपको उसमें जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि सर हमको याद करते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं होता है। तो कोई भी चीज को आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, और याद हो भी जाएगा तो आप जो है बस एग्जामिनेशन तक ही इसको याद कर पाएंगे, उसके बाद इसको याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस चीज को अगर समझेंगे तो शायद जो है कि जब तक आप इसको चाहेंगे अपने माइंड में रखने का, तब तक वह रह सकता है, कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम जो है आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हुए हैं। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको याद नहीं करना है। बिना याद किए आपको किस तरह से समझना है, कैसे समझ जाएंगे और कैसे एग्जामिनेशन में आप इसको लिख पाएंगे। इसलिए हम इसको लेकर आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 2026 में, ये फरवरी में एग्जाम होगा। कब होगा? फरवरी में एग्जाम होगा। और वह फरवरी जो है तो 3 फरवरी के बाद और 15 से पहले आपका एग्जाम होगा। लेकिन आप याद नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंट आप जहां कहीं पढ़ते होइएगा तो आपको प्रत्येक चैप्टर बताया गया है, और प्रत्येक चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, और प्रत्येक चैप्टर से आपको थ्योरी बताया जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट है इसको थ्योरी को सर लिखा दिए और उस थ्योरी को आप रट गए, लेकिन रटने से आपका समस्या नहीं सॉल्व हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब देख रहे हैं बोर्ड पे क्या है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप बोर्ड पे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर से लिया गया है, और वो चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आप जहां भी पढ़े होंगे, जैसे ही पढ़े होंगे, तो उस चैप्टर में चीज वहां पे मेंशन किया गया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? रिसीट और पेमेंट। रिसीट मीन्स होता है प्राप्ति और पेमेंट मीन्स होता है भुगतान। यानी आगम शोधन की बात बोल रहा है। जैसे आप हिंदी में वहां पर देखेंगे कि आगम शोधन क्या है, या वहां पर लिख सकता है प्राप्ति और भुगतान खाता से आप क्या समझते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है, आप समझ माए थोड़ा दिमाग लगाइए कि प्राप्ति भुगतान खाता आप कहां पढ़े थे। तो जैसा कि आप पार्टनरशिप पढ़े होइएगा, तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहां आपको पढ़ाया गया था कि आपको जो है ये क्वेश्चन प्राप्ति और भुगतान खाता के बारे में आपको वहां बताया गया था। आप कहीं भी पढ़े होइएगा तो आपको थ्योरी में वहां लिखाया गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, आपको जरूर वहां थ्योरी में लिखाया गया होगा। तो यहां समझने का प्रयास कीजिए। वही चीज यहां पूछा जा रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो है किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझिए कि प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वह एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, सपोज दैट मान लीजिए कि एक कौन अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट। ऐसे ही आप बनाते होइएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नहीं तो यहां पर रिसीट और यहां पर लिखते हैं पेमेंट, यहां अमाउंट, यहां अमाउंट। यहां क्या होता है, टू होता है, और यहां क्या होता है, बाय। यहां होता है डेबिट साइड और यहां क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है ना। अब देख लीजिए, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, रिसीट पेमेंट अकाउंट यह क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इसलिए क्योंकि पैसा आता और जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, नहीं महसूस करते हैं।
अनुभव करते हैं, वो रियल अकाउंट कहलाता है। तो रियल अकाउंट किसे कहते हैं? तो रियल अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। इसमें कितने साइड है? दो साइड है। कौन साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कौन साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देख रहे हैं दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में किसको लिखेंगे? जो पैसा मेरे पास प्राप्त होगा, जो पैसा मेरे पास आएगा, उसको कहां लिखते हैं? डेबिट साइड एंड रिसीट साइड। जो पैसा मेरे यहां से जाएगा उसको कहां लिखते हैं? पेमेंट साइड। बस में अब इसको अगर बंद कीजिएगा, इसको अगर हम लोग यहां से अगर बंद करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, अगर पढ़े होइएगा रिसीट एंड पेमेंट तो आपको याद होगा इसमें क्या निकलता है? इधर आएगा ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस में क्या? या तो कैश आ सकता है या नहीं तो बैंक आ सकता है। ठीक उसी प्रकार यहां क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। इसमें भी क्या आ सकता है? या तो कैश आएगा नहीं तो बैंक आएगा। समझ में आया? समझ में आया रिसीट पेमेंट? अब लिखेंगे कैसे, ये बात है। लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए लगाएंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति भुगतान खाता से कैसी खाता से होती है जिसके अंतर्गत यह एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। इसमें दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में सारे प्राप्तियां को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे भुगतान को लिखते हैं। और डेबिट और क्रेडिट जो डालने के बाद हम लोग जो इसको बंद करते हैं, किसको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस में या तो कैश या बैंक आएगा, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस में कैश या बैंक आएगा। उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाता। उसे क्या बोलते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। यहां तक इन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग अगला क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? इसकी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ एवं संचय को आप किस प्रकार क्या करेंगे? समायोजन करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि आप जो है पढ़ेंगे अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद पहले क्या होगा कि पार्टनर से पहले एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद रिटायर होता है। तो रिटायरमेंट में बता रहा है कि रिटायरमेंट के समय अगर मान लीजिए कि कोई रिजर्व है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, तो उसका समायोजन आप कैसे करेंगे? तो ध्यान देंगे कि जब कभी कोई पार्टनर रिटायर होता है, नहीं, या कोई पार्टनर डेथ करता है, या कोई पार्टनर किसी साझेदार में प्रवेश लेता है, तो पहले से जो है उसका प्रत्येक वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो यहां रिटायरमेंट की बात बोलता है। तो बैलेंस शीट जब बनता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, कौन साइड? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको शो करता है रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट लॉस। ये किस साइड शो करता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करेगा और कोई पार्टनर जा रहा है, तो जाने के समय क्या उसको रिजर्व में हिस्सा नहीं होगा? क्या उसको जनरल रिजर्व में हिस्सा नहीं होगा? रिजर्व फंड में हिस्सा नहीं होगा? क्या प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं होगा? होगा। जब होगा तो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो एडजस्ट करने के लिए उसको हम लोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक वर्ड में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अविभाजित लाभ या अवितरित लाभ, जिसको नहीं बांटे हैं तो हम लोग बांटेंगे। किसके बीच बांटेंगे? पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। कौन सा पार्टनर होगा? ओल्ड पार्टनर होगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? अगर बांटेंगे तो हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे। देखिए एंट्री में क्या पास होगा मालूम है? देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए कोई रिजर्व है या जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या कोई फंड है तो फंड अकाउंट डेबिट। टू कि कौन? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया?
यानी जिसको आप नहीं बांटे हैं तो उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। किसके बीच, ओल्ड पार्टनर्स के बीच। कोई दिक्कत में। और किस रेशियो में, हमेशा ध्यान देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। कौन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। आगे पढ़ेंगे कि जब कोई भी पार्टनर क्या होता है, सॉरी यहां रिटायर कर रहा है ना, तो गेनिंग रेशियो होगा। कौन रेशियो, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। एडमिशन के समय किसको, गुडविल को बांटेंगे, किस समय, किसमें, सेक्रीफाइस रेशियो में। और इसको कैसे बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में। लेकिन ध्यान देंगे ये सब जो होगा इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। समझ गए। सेक्रीफाइस और गेनिंग की बात कब होगा, यहां पे जब हम लोग गुडविल की बात बोलेंगे। किसका बात बोलेंगे, गुडविल का। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब कहता है कि ये हो गया। अब कहता है न्यायालय किन दशाओं में किसी साझेदारी फॉर्म को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, न्यायालय की बात बोल रहा है, कोर्ट की बात बोल रहा है, कानून की बात बोल रहा है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, कौन से कंडीशन में न्यायालय जो है साझेदारी फॉर्म को भंग कर सकता है। तो बहुत सा कंडीशन है। एक तो पहली बात, किसी साझेदार का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो कानून कहेगा नहीं तो मर गया बेचारा, आप साझेदारी फॉर्म को खत्म कीजिए। दूसरा, या तो वो पागल हो जाएगा। तो पागल की दशा में क्या करते हैं हम लोग, ऐसी दशा में साझेदारी फॉर्म को भंग कर सकते हैं। कौन, कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। या मान लीजिए कि लगातार आपको लॉस होते जा रहा है, ऐसी दशा में कानून आपको क्या करेगा, भंग कर देगा। या मान लीजिए कि आग लग गया जिससे आप क्या करते हैं, सक्षम नहीं है व्यवसाय करने में, चाहे वो चोरी हो गया। तो ये सारा दशा है जिस दशा में जो न्यायालय है, जो कानून है, आपको साझेदारी फॉर्म को भंग कर सकता है। कोई दिक्कत। चलिए अब बात का है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ज्यादा और अंडर मींस क्या होता है, कम। तो पहले हम लोग कम की बात बोलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आप पढ़े होइएगा कंपनी में, कंपनी में पढ़े होइएगा किसके बारे में, शेयर के बारे में। तो शेयर हम लोग उसमें इशू करते थे, एक ओवर सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि आप जितना शेयर इशू किए, यानी कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जा रहा था उससे कम शेयर जनता के द्वारा अगर ले लिया आता है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी आप 10,000 शेयर इशू किए और जनता के द्वारा 5,000 शेयर इशू किया, सॉरी इशू लिया गया, तो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब वहां पे क्या है कि शेयर की जनसंख्या ज्यादा है और लेने वाला कम है। तो जब कम होगा लेने वाला तो क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितना आप शेयर इशू किए उससे अधिक पैसा आपके पास आ गया। नहीं, जैसे आप 10,000 शेयर इशू किए, 50,000 के लिए आवेदन आ गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ सकते हैं। तो अंडर क्या होता है कि कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है उससे कम अगर जनता के द्वारा ले लिया गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर्स में क्या होता है कि कंपनी जितना इशू किया उससे ज्यादा कंपनी के पास अगर आवेदन आ गया तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत। अब क्या है, अनुपात की बात बोलेंगे। अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। अनुपात क्या है, तो एक वर्ड हम बताएंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अनुपात कैसे निकालते, तो अनुपात निकालने के लिए हमें दो अंक की आवश्यकता होती है, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर की बात होगा। तो अंश में हर से भाग देने के बाद जो परिणाम आता है उसको अनुपात कहते हैं। बात समझा, नहीं समझ में आया कोई बात, लिखेंगे कैसे, ठीक है लिखेंगे कैसे, लेकिन अनुपात से कैसी अनुपात से होती है जिसके अंतर्गत अनुपात निकालने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या को अंश बोलते हैं यानी न्यूमरेटर बोलते हैं, और दूसरी संख्या को हर बोलते हैं यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश में हर से भाग देने के बाद, किसमें,
अंश में हर से भाग देने के बाद जो परिणाम आता है वह अनुपात कहलाता है, और अनुपात का मतलब सबसे छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब कहता है वित्तीय नियोजन। जैसा कि हम आपको जो है शायद बिजनेस स्टडीज में एक पढ़ाए थे नियोजन, और दूसरा एक पढ़ाए थे वित्तीय नियोजन। अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखिएगा बिजनेस स्टडीज का, हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग हम 4 क्लास लिए थे, नहीं उसमें आप देखिएगा कि डाला है शायद वित्तीय नियोजन। फिर भी समझ लीजिए, पहली बात समझिए नियोजन किसे कहते हैं। तो नियोजन क्या है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार करते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कहां करना है, किनके द्वारा करना है, वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। बस में अब यहां है कि वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं, या वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय नियोजन से लिखेंगे कि वित्तीय नियोजन से आस एक ऐसी नियोजन होती है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले वित्त की आवश्यकता होती है, रुपया की आवश्यकता होती है, और उस रुपया को किस तरह से पूरा किया जाएगा वह वित्तीय नियोजन कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए इस बार, देख लीजिए, देख लिए। तो ऐसे ही हम जो है आपको जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस जो वीडियो आज आप देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट लग रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट कीजिए। आप लोग देख लिए वीडियो, देख लिया बहुत अच्छा है, वीडियो देख लिए समझ गए ना, लाइक करते ना सब्सक्राइब करते नहीं, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी अभी से एग्जामिनेशन तक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का आप कमेंट कीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट का आपको चाहिए इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम आपको लेकर जरूर आएंगे और साथ ही साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।